सब लोग सामने आकर बैठो और एक एक सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे ये मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके अंदर बैठा हुआ, लेकिन हम ना आज तक इसको निकाल पाए हैं, ना इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाए, और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इच्छा इसके अंदर उठी, अपनी इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर बैठा है लेकिन कर नहीं कुछ करते। कारण है कि तीन तीन युगों से आपने इस मन का कहना माना है। जब तीन तीन युगों से आपने इसका कहना माना तो इस मन ने आपको गुलाम बना लिया। अब अपनी इच्छा वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए निरंतर आपके शरीर का प्रयोग करता रहता और शरीर को दंड दिलाता रहता। मेरा सपना रहता भोगोगा और दंड शरीर को भोगना पड़ता। संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा, अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी आपका मन है, लेकिन सजा तम शरीर को मिलती। देखिए कैसा काल माया का ये कुचक है, कैसा उसने धोखे का ये विधान बनाया है, और इसी विधान में सब जीवों को अन फंसाया, किसी को बाकी नहीं रखा। ऋषि मुनि योगी महर्षि
अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानी जितने भी आए इस मृत्यु मंडल पर, काल माया ने सबको फंसा के रखा। राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, औरत में, बीवी में, बच्चे में, इनमें फंसा के रखा। ये प्रेमियों काल का सामान है और इस सामान से अभी तक तुम अलग नहीं हो पा रहे, क्योंकि तुमको ये बताया ही नहीं गया कि ये सामान नहीं है, ये तुम्हारे अटकाने के लिए काल ने व्यवस्था बनाई है। ये आपको कैसे अटकाया जाए और फिर ये तुम्हारे पर कैसे राज्य करे और तुमको कैसे गुलाम बना के रखे। तो ये पहले कुछ नहीं था। जब जीवात्मा आई थी तब बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र थी, कोई कर्म नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे जब ये देखा काल ने कि जीवात्माएं आ रही जा रही, हमारे पर कोई इसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ये हमारा कहना भी नहीं मान रही, तो उसने फट से विधान बनाया। ये फंसाने का विधान है। क्या बनाया? का जमीन है, दुकान है, मकान है, नौकरी चाकरी, राज पाठ, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चे, इतना बड़ा उसने सामान का बखेड़ा तैयार किया और हमें आपको इसी में फंसा लिया। अब उसके इस काम में फंसे फंसे कितने युग निकल गए और अभी तक निकल नहीं पाए, क्योंकि जो हमने आपने कर्म किया तो उसके अनुसार हमें सजा मिलती है। उसने कर्मों की सजा 4,84 लाख नरकों की योनियां बनाई है, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की और मानव योनि शरीर केवल योग के लिए मिला। वो भी आपका भोग में जा रहा, क्योंकि जब तक नाम योग की साधना सिखाने कराने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक आप इस मानव जीवन को भी भोग में ही लगाते रहोगे। तो जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये नाम योग की साधना का आधार रखा, ये उन्होंने रखा और यहाँ किसी ने नहीं रखा। किसी को जानकारी नहीं थी कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ आई है मृत्युलोक में, और किसी ने उसको कैसे फंसा लिया है। अब उसको कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मालिक से मिलाएगा, तो व्यवस्था रही नहीं। तब संत पधारे। जब बहुत दिन गुजर गए, जीवात्माओं को काल माया के हवाले रहते रहते, तब संत महापुरुषों को चिंता हुई। लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए आ गए। उनका ये कहा और उन्होंने परिचय दिया, क्योंकि यहाँ उनका परिचय था नहीं, वो कभी आए नहीं थे। ऋषि मुनि आए थे, योगी और ब्रह्मचारी हो, ये मतलब अवतारी शक्तियां, ज्ञानी वैज्ञानी तो आते, लेकिन संत कभी नहीं आए थे। संतों का आगमन इसी कलयुग में हुआ है। लगभग 750 वर्ष पूरे हो गए। सर्वप्रथम संत श्रेणी में कबीर साहब आए थे। कबीर साहब से ही संत मत चला और संत नाम की जानकारी मिली, इसके पहले कोई नहीं आया था। अब जब उन्होंने जानकारी धीरे दी तो बड़ा अटपटा लगता था। कोई बात कभी सुनी न हो, कहीं पढ़ी न हो, किसी ने बताई न हो, कुछ कराया न हो, तो अटपटा लगता। जीवों को बड़ी अटपटी लगती। तो बहुत कम जीव जग पाए, क्योंकि उनको तो इस चीज की जानकारी थी नहीं, इस रास्ते की। वो तो जो रास्ता शरीर इंद्रियों के पूजा पाठ का बताया गया वही जानते थे, और सब यही कहते थे तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यज्ञ स्नान करो। यह शरीर इंद्रियों का कर्म है,
तो शरीर इंद्रियों के कर्म करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा, जीवात्मा के द्वारा कर्म करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, जिससे करोगे उसको लाभ मिलेगा। अब बेचारे जीव तो अनजान थे, उन्हें तो जीवात्मा का रास्ता मालूम नहीं था, तो उन्हें कोई संत कभी आया नहीं था, ये रास्ता किसी ने खोला नहीं है, या तो उनको मालूम नहीं होगा या ये राज खोलने का अधिकार नहीं होता, कोई बात तो जरूर है। लेकिन जब संतों की दया हुई तो उन्होंने अपनी जीवात्माओं को घर पहुंचाने के रास्ता खोला है। इस रास्ते को कहते हैं संत मत, दयाल मत, और बाकी सब काल मत। काल और दयाल दो ही है। अब आपके लिए तो काल का देश है और जीवात्मा दयाल की है। अब दयाल की जीवात्मा काल के देश में फंस गई, और ऐसी फंस गई कि अब निकलना मुश्किल है। और किस कारण फंस गई ये भी जानकारी आपको लेनी। पहले तो जीवात्मा आती थी जाती थी, कोई कर्म किया नहीं था तो कोई बंधन लगा नहीं था, अपनी इच्छा से आती थी चली जाती थी। लेकिन काल ने देखा कि मेरी तपस्या का कोई मतलब नहीं। मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की, सत्पुरुष ने एवं मस्त कह के हमको ये वरदान दे दिया जीवात्माओं के भंडार का, लेकिन फिर भी जीवात्मा अपनी इच्छा से आ रही जा रही आ जा रही। अब इनको कैसे रोका जाए? तो जीवात्माओं को रोकने के लिए काल ने ये विधान बनाया, दो विधान, एक अच्छा एक बुरा, जिसे आप पाप और पुण्य कहते हैं। ये दो विधान बनाए। जब विधान बन गए तो कभी आपने अच्छा किया कभी बुरा किया, जानकारी कीजिए कि भाई विधान बने तो देखे क्या, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्म के बंधनों में, इसी को कर्मों की बेड़ी कहते हैं। इस बेड़ी में हम आप फंस गए और निकलने का रास्ता किसी ने बताया। कर्म करते रहे, कर्म करते रहे, फंसते रहे, फंसते रहे, कर्म करते करते फंसते फंसते इतना मोटा पर्दा ये कर्मों का हमारे आप पर चढ़ गया पहाड़ों जैसा। अब जब तक कर्म पर्दा नहीं उतरेगा तब तक कोई जीवात्मा यहाँ से निकल नहीं सकती। ये काल का सख्त पहरा है कि बगैर मेरे कर्म की अदायगी किए, मेरा कर्म कर्जा चुकाए, कोई जीवात्मा यहाँ से जा नहीं सकती। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि कर्म कर्जा क्या चुकाना कोई जानता नहीं था। यहाँ तो कर्म करने की विधि मालूम है, ये अच्छा भी कर रहे हैं बुरा भी कर रहे हैं, लेकिन निष्काम कर्म वो कौन सा है जिस कर्म के करने से ये दोनों कर्म खत्म भी हो जाएंगे और निष्काम कर्म का कोई कर्जा नहीं आप पर चढ़ेगा। तो संतों ने निष्काम कर्म की बात कही, इसी को परमार्थी रास्ता कहते। ये परमार्थी शब्द ये संतों ने तैयार किया जीवात्माओं के लिए, कि जब तक परमार्थी कर्म में जीवात्मा को नहीं लगाया जाएगा तब तक न तो कर्म कर्जा उतरेगा और न जीवात्मा पाक से निर्मल होकर अपने आप से जा सकती है। तो संतों ने ये रास्ता निकाला कि चलो, क्योंकि कलयुग का जीव तो कमजोर है, ये कोई योग साधना तो कर नहीं सकता, ये नियम संयम और ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन इतना भोगी विलासी है कि आपको चैन नहीं लेने देता। तो कहा आखिरकार ये जीवात्मा कैसे जाएगी, कोई न कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो संतों ने अति कृपा दिया, मेहरबानी करके ये नाम योग की साधना, ये रास्ता निकाला कि नाम योग की साधना करके प्रेमियों इसी को सूरज शब्द योग कहते हो। कहा नाम योग की साधना करा के इस जीवात्मा को इसके घर पहुंचाया जा सकता और सच्चे प्यार प्रीतम मालिक से इसे मिलाया जा सकता, और दूसरा योग कोई रास्ता नहीं।
जितने भी रास्ते बने सब काल के, काल देश में अपने रास्ते अपनी पूजा की बनाए। अब काल की पूजा करते करते आपके 3 युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। यद्यपि ये युग बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अच्छी सच्ची बात बताने वाले नहीं थे। अच्छी सच्ची बात क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और जीवात्मा अपने सच्चे सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंच जाए। ये है सच्चा स्थान। इसके अलावा जीवात्मा का कोई स्थान नहीं है। न ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है, न विष्णु का विष्णुलोक है, न शिव जी का शिवलोक है, न राम का साकेत लोक है, न कृष्ण का गोलोक है, न देवी देवताओं का देवलोक है। ये जीवात्मा का स्थान लोक नहीं है और इसके आगे कोई आया नहीं। वेद तो केवल दूसरे नाम तक सीमित, सभी लोग जानते हो, इसके आगे वेद नहीं थे। तभी तो संतों ने कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो संतों का देश। संत वो देश से आते हैं जहाँ 4 वेद 6 7 18 पुराण तुम्हें पहुंचा नहीं सकते। यहाँ की कोई शारीरिक इंद्रियों की क्रियाकर्म तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वो आत्माओं का देश है। और आत्मिक कर्म कराने वाले जब तक नाम भेदी शब्द भेदी सब सद्गुरु नहीं मिलेंगे और नाम की बख्शिश नहीं करेंगे और नाम की साधना में जीव नहीं लगेगा, तब तक ये पहुंच नहीं सकते। क्योंकि जीवात्माओं का सच्चा आधार नाम है, भोग नहीं है, नाम है। और यहाँ मन का आधार बताया भोगों का, अब फिर जीवात्मा क्यों फंस गए? कर्म तो भोग मन ने कराया, फिर जीवात्मा क्यों फंस? क्योंकि जीवात्मा तो चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो चेतन है, मन रहित है, संपूर्ण सुखों की खान है। लेकिन बेचारी फिर कैसे फंसी? जब ऊपर से आई थी अपने लोग से, तो बीच में लोग पड़ता है तृप्ति धाम, वो माया का, वो काल का, वो मतलब मन का स्थान है, मन का घर है, मन का मंडल। वहां पर जीवात्मा ने मन को साथी बना लिया, कहा चलो हम तुम दोनों चलते हैं, नीचे के लोगों को देखकर वापस आ जाएंगे और बिना तुमको साथ लिए हम वापस नहीं आऊंगी। ये उसने वादा कर दिया। अब इस वादे में वो फंस गई, चली नहीं जानती कि मन इतना भोगी है, इतना लालची है, यानी मतलब इतनी भूख प्यास इसके अंदर भोगों की है, और ये फंस जाएगा, ये हमको भूल जाएगा, वादे को भूल जाएगा, ये उसको बेचारी को नहीं मानती। तो जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आई, तो जीवात्मा तो दोनों आंखों के मध्य में ये स्थान पर रह गई और मन नीचे उतर गया, वो इंद्रिय भोगों में नीचे उतरी। अब जैसे भोगों में पहुंचा तो भोगों की गंध लगी तो लालायित हो गया। धीरे 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 भोगों का स्वाद चढ़ने लगा और इतना ज्यादा चढ़ गया कि बिल्कुल सराबोर हो गया। अब वो निकल नहीं सकता है, क्योंकि सारी शक्ति जो उसके पास थी वो भोगों में उसने नष्ट कर दी। इतना ज्यादा लिपायमान ओतप्रोत हो गया कि सारी शक्ति अपने उसने भोगों में खर्च कर। अब वो इतना फंस गया कि निकल नहीं सकता, शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया। और जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही दोनों आंखों के मध्य भाग कि मेरा साथी मन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और मन भूल गया, वो भोगों में इतना फंस गया कि जीवात्मा को भूल गया, अपने साथी को भूल गया। और साथी ने जो इसके लिए वादा किया कि बगैर मन को साथ में मैं वापस नहीं आऊंगी, उस वादे को भूल गई। वो बेचारी इसी वादे में बदल गई कि हमने तो वादा किया है, वादा खिलाफी हम कर नहीं सकती और बिना मन को लिए साथ जा नहीं सकती।
समय कितना लग जाए, बस यही इसमें फंसने का कारण। और इतने दिन निकल गए फंसे फंसे, अपने मित्र मन का इंतजार करते करते कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन मन को फुर्सत ही नहीं। इतना भोगों में डूब गया, सराबोर हो गया, बगैर उसके अब वो एक पल घड़ी रह नहीं सकता, इतना आदी हो गया। प्रेमियों, यहीं से शुरुआत होती है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं तुम चले जाओ हिंदुस्तान में, ये संदेश जो असली है वो नहीं मिलेगा। और जब तक ये संदेश सुनाने वाले संत महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो, क्योंकि ये जानकारी संतों के सिवा किसी न योगियों को है, न ब्रह्मचारियों को है, न ऋषि मुनियों को है, न ज्ञानी विज्ञानियों को है, न अवतारी शक्तियों। ये आत्मज्ञान किसी को नहीं। आत्मा को जगाने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, आत्मा को निर्धान लोकमंडल पहुंचाने वाला, ये ज्ञान केवल संत सतगुरु के किसी के पास है। और वो कलयुग में आए हैं और तब से जीव बेचारा फंसा पड़ा। अच्छा युग होते हुए भी और फंसा पड़ा। युग तो अच्छा था, उम्र अच्छी थी, मन की ताकत अच्छी थी, इंद्रियों का संयम त्याग बैराग अच्छा था, खान पान अच्छा था। उस समय भगवान का नाम क्या था? सतयुग में हरि नाम। बड़े ध्यान से सुनना, तब नाम की महिमा आपके समझ में आई। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, सतयुग के जीवों के लिए, हर युग के जीवों के लिए अलग नाम। ये रामचरितमानस आपको बता रही बड़े साफ शब्दों में। जब ये धरती पर सतयुग था, उस समय मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, क्योंकि इंसान भोगी नहीं था, सब योगी थे, सब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन। जब अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते तो उम्र घटती नहीं थी। उम्र तो इसी से घटती, लोगों में फंसकर आपने सारी उम्र गंवा दी। अब सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, और मन की ताकत हाथी के बराबर। इतना मन बलवान था, क्योंकि मन भोगी नहीं था, योगी था, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने वाला। तो उस समय मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष, और मन की ताकत हाथी के बराबर। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग बैराग था, अच्छा खान पान था, जिसके कारण अच्छी सोच थी, अच्छे कर्म करता था, तो शरीर की उम्र बढ़ गई। इससे शरीर की उम्र बढ़ती, जीवात्मा का कल्याण नहीं होता, क्योंकि ये क्रियाएं शरीर की उम्र को बढ़ाने वाली होती। ज्यादा समय तक शरीर को आप मृत लोक मंडल पर रख सकते, ये उसकी साधना है। शरीर इंद्रियों की संयमता, नियमित और संयमित जीवन मूल्य को बढ़ा देता है। और सतयुग में भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। तो ये भी प्रमाण देते गोस्वामी जी महाराज, हरि नाम को किसने लिया था? तो बड़े साफ साफ शब्दों में कहते कि नाम जपा तो हरि कीन प्रसादु, और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु, और ध्रुव संगला नी जपऊ हरि नामु, और पाए मुआचा ले अनुपम ठाऊ। कि ध्रुव प्रहलाद में ये सतयुग में थे, इन्होंने जो योगियों ने हरि नाम जगाया, उस नाम का उच्चारण किया, स्मरण किया, ध्यान किया, और उस नाम के बताए रास्ते पर चले, उसमें पूर्ण आस्था पूर्ण विश्वास रखा, तो उस नाम ने उनको उस लोक तक पहुंचा दिया जहां से नाम आया। ये नाम की महिमा है
नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता उसकी आराधना, उनकी साधना, उनका सुमरन, उनके अनुसार चलना, उनके आदेश को मानना, तो वो नाम अपने मंडल तक पहुंचा दे। इसके बाद प्रेमियों समय बदल गया, क्योंकि यहाँ परिवर्तनशील जगत है। ये सतयुग भी नहीं रहा, क्या आ गया? त्रेता। कलम त्रेता में क्या होगा कि मानव शरीर की उम्र कम हो गई। क्यों? शरीर मन भोगों में फंसने, मन भोगों में फंसने लगा तो शरीर की उम्र कम। कितनी रह गई? त्रेता में 10,000 वर्ष, यानी 90,000 आपने भोग के कारण खो दिए, और फिर भी भोग नहीं बंद कर पा रहे हो। इतिहास भी सामने है, परिणाम भी सामने है, नुकसान भी सामने, लेकिन समझ नहीं आ रहे। समझाने वाले संत महापुरुष मिल जाते तो समझा देते, वो तो आपको मिले नहीं थे, क्योंकि वो कलयुग में जा रहे। तो त्रेता में भोगों में फंसने के कारण मानव शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की, यानी 90,000 आपने खो दिए। और मन की ताकत जो हाथी के बराबर थी सतयुग में, वो त्रेता में घोड़े की बराबर रही। इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग कम हो गया। धीरे धीरे लोगों का खान पान भी खराब होने लगा, उनके कर्म भी खराब होने लगे। और उस समय भगवान का नाम क्या था? का नाम भी बदल गया। सतयुग में हरि नाम था और त्रेता में राम नाम। देखो राम नाम, लेकिन पहले नाम की कोई आलोचना नहीं की, क्योंकि नाम ही तो समय का इतिहास बताएगा। और त्रेता में राम नाम, राम नाम को किसने लिया? सुतीक्षण ने, सबरी ने और ग्वालवाल, ये मतलब कोल बिल बंदरू, इन्होंने उस नाम को माना, विश्वास किया, तो उनका कल्याण हो गया। लेकिन शारीरिक कल्याण हुआ, आत्मिक नहीं। शरीर राजा महाराज के घर में पैदा हो गया, सुख सुविधा मिलने लगी, राजपाट मिलने लगा, सब सुख मिलने लगे, लेकिन जीवात्मा का करने नहीं हुआ। ये इसके बाद प्रयोग बदला, द्वापर युग आ गया। क्या हुआ? शरीर की उम्र कम हो गई, क्योंकि भोगों से आपने हटना शुरू नहीं किया, निरंतर भोगों में आप फंसते ही गए। इसके कारण आपके शरीर की उम्र 1,000 वर्ष, वो द्वापर में 1,000 वर्ष की। कितनी उम्र आप खोते रहे और समझ में फिर भी नहीं आप आया कि हमारी उम्र क्यों कम हो रही, क्यों जा रही है, क्या कारण है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ताकि किसी जीव को शंका ना हो कि हरियुग के नाम में कहीं फंस न जाए, न समय बेकार हो जाएगा और उस नाम से लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो नाम अपने समय का। जब हरियुग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा आया, ये इतिहास बता रहा, तो आप तो कलयुग में बैठे हो, तो तुमको तो कलयुग का नाम चाहिए। अब कलयुग का नाम आज तक किसी ने बताया नहीं, कोई जानता नहीं, बताएगा। जब जानते नहीं तो पिछला पाठ याद करा, पिछले युगों के नाम को आप दोहरा रहे हो, कई हरि ओम, कई सीताराम, कई राधे श्याम, इन्हीं को आप दोहरा रहे हो, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि हमारे युग का नाम, हमको हमारा काम हमारे युग से नाम से होगा, जबकि पहले युग के नाम पहले युग के जीवों का काम किया, तो हमारा काम हमारे युग के नाम से होना चाहिए। लेकिन ये जानकारी किसी को, क्योंकि कलयुग में संत बधारे हैं और संतों ने जीवात्माओं के कल्याण की, इधर शरीर और समाज और देश के सुधार के लिए और जीवात्माओं के उद्धार के लिए, ये दोनों को लाभ देने के लिए ये गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। ये प्रभु काम करेगा,
प्रभु इंसान नहीं काम करेगा, प्रभु करेगा। और प्रभु सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सारे मंडलों का मालिक प्रभु है। मृत्यु लोक से लेकर और बीच के जितने लोग और सत्यलोक का नामी धाम। गोस्वामी जी महाराज ने जीवों की शंका का समाधान के लिए रामचरित मानस के उत्तरकांड में ये भी इशारा किया कि एक अनी अनामा आज सच्चानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी प्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन सब जीवात्माओं को उस बेड़े पर बिठाकर प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमी वैसे आवागमन समाप्त होता है, तुम्हारे चिल्लाने कहने से नहीं। वो तो समय की चीज है। अब ये सब धीरे 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 बदलता जा रहा है, क्योंकि जब सजीव नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, तो कलयुग में नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ आते जाते। जैसे सूरज सुबह को छोड़ दोपहर में कितना चेत, शाम को फिर साधारण हो जाता है, नॉर्मल। जब सूरज जैसा महान, इसमें परिवर्तन तीन है। सुबह देखिए एकदम ठंडा, दोपहर में एकदम गर्म अग्नि से समान ज्यादा, और शाम को फिर ठंडा। जब इसमें परिवर्तन है तो इस जगत में कोई चीज ऐसी नहीं जो परिवर्तनशील है, सबका बदलाव होता। तो प्रेमियों, इस समय का बदलाव अब ये बीच में क्यों आ गया? क्योंकि प्रमाण तो ये है, धार्मिक शास्त्र तो ये कहते कि एक युग जब समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता। बाबा जी ने तो बीच में ही आवाज लगा दी। अब लोग इसी संशय में पड़ गए। लेकिन ये आप समझिए, जब कलयुग अभी बच्चा है, 5,500 वर्ष ही निकल पाए, इतना अत्याचार, इतना अनाचार, इतना पापाचार, इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं, इतनी चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, इतने टैक्स, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगार, ये सब हो रहा है। जब बच्चा है तो ये इतना अनर्थ कर रहा, तो जवानी में तो किसी को रहने नहीं देगा। ये संतों की दया आप सब पर, जो उन्होंने ऐसे खराब कलयुग, ऐसे निर्दयी कलयुग को भगाने का संकल्प लिया, जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये हमदर्दी किसी ने नहीं जताई, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। उन्होंने संकल्प किया कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। देखिए अनोखा काम है, अनोखी आवाज है, लेकिन कहते जब तक मैं कलयुग को भगा नहीं दूंगा, सतयुग को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब प्रेमी ही भूल गए गुरु की बात अपने, और अपने हित की बात भूल गए कि चलो कलयुग आज चला जाए तो अच्छी बात है, अच्छा माहौल वातावरण आ जाए, सबको सुख शांति मिल जाए, सबको न्याय सुरक्षा मिल जाए, सबकी मतलब यानी सब तरह से रक्षा हिफाजत हो जाए, ये तो सभी चाहते हो। लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं है, और ये काम करने किसी पाता कर। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सिवा ये सृष्टि में किसी की ताकत, क्यों नहीं किसी ने ऐसा संकल्प लिया ही नहीं। पहले आप समझिए इसको। तो उन्होंने ये संकल्प लिया है और ये भी कहा कि मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर, किसी के बलबूते नहीं, कोई उनाव चुनाव नहीं, कोई आटी पार्टी नहीं, कोई वोट वोट चंदा फंदा कुछ नहीं, इस काम के द्वारा नहीं। कहा मैं अपनी तपस्या त्याग के बल पर
1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया, नाम से जोड़ा, नाम दूर शब्द दूर पकड़ाई है, जब तक उन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं तो बड़ा अफसोस करता हूँ इन प्रेमियों को, क्या जो 60 साल मथुरा में सुनते रहे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी गुरु का शब्द उनके पास, एक भी वचन सत्संग का नहीं है, और सब भूल। और बाबा जी ने 60 साल मेहनत की। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस समझाने और सुनाने का, जगाने का, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने का, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराने का, ये सब आपको सिखाया। लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई शिक्षा नहीं। एक भी ऐसा नहीं निकला जो गुरु के वचनों को याद रखता और अपनी गुरु की महिमा को, गौरव गरिमा को संभाल के रखता। ऐसा कोई नहीं। अब आप बताइए किसको माना जाए, किसके सिर पर सतयुग का सेहरा बांध दिया जाए? है कोई ऐसा? अरे जब ऐसा कोई नहीं है तो सतयुग लाने का सेहरा किसके सिर पर बांध दिया? और सब चिल्ला रहे हम ले आएंगे, हम ले आएंगे। हमारे पास तो सभी लोग आते। मैंने कहा भाई तुम ला सकते हो, ले आओ, हम मना थोड़ी कर, लेकिन हमारा काम अभी नहीं। मैं इंतजारी कर रहा हूँ, अगर हमारा साथ देना चाहते हो इंतजारी करो, क्योंकि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं। जो समय बदलने आया इस भारत भूमि पर उसका इतिहास है। भगवान राम जब राम राज की स्थापना करने आए तो उनको कितनी इंतजारी करनी पड़ी? 14 वर्ष। चाहते तो अयोध्या से फौज ले आते और लंका पर चढ़ाई करके रावण को मारते, लेकिन नहीं, उन्होंने इंतजारी की, क्योंकि बिना इंतजारी के इतिहास बनता ही नहीं। और इतिहास ही उस समय की सच्ची नीति है, सच्चा रास्ता है, सच्चा ज्ञान है। उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और तुमने एक दिन भी इंतजारी नहीं। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। आपने तो 1 मिनट भी इंतजारी नहीं की, तो इधर उधर भाग गया। तो तुम्हारा क्या इतिहास? क्या तुम इतिहास के पात्र के लायक हो? क्या तुम्हारे सिर पर कोई हनुमान की तरह सेहरा बांध दिया जाए? क्या तुम वो जैसा राम के लिए कुर्बान हो गए? क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा है जब तुम गुरु के वचनों को याद नहीं रख पाए तो कुर्बानी तुम्हारे बस की है? तुम जैसे नामर्द और कायरों के बस की कुर्बानी है जो गुरु को नहीं समझ पाया, गुरु को नहीं पहचान पाया, उनकी वचन को, उनकी हमदर्दी को नहीं जान पाया, तो तुम्हारे से क्या उम्मीद की जाए? इतने लोग बैठे हो, अभी कोई भगदड़ मच जाए तो एक भी दिखाई नहीं देता। मैं जानता हूं, इसीलिए कोई बात बताता नहीं, क्योंकि वो बता तुम बात तुम्हारे में हजम नहीं हो, तुम कर कुछ सकते नहीं हो, तुम भागने वाले हो, फिर भाग जाओगे। तुम्हारे पास भागने की शिक्षा है, भागने की हिम्मत है, और रुकने की और काम करने की हिम्मत नहीं। और सब जितने मिशन ये सब भगोड़े हैं, सब दल बदल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जहाँ लाभ देगा उधर ही घिसक गई। अरे ऐसे काम नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, ये धार्मिक धरा भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की है, संत महापुरुषों की है। ये नामर्दी जड़ों की नहीं है और उनकी जरूरत भी नहीं है, और इनसे कोई काम होने वाला नहीं है। आप देख रहे हो 70 साल की आजादी क्या प्रमाण दे रही? किसी ने कुछ किया? मर्द का मतलब एक जवान, एक वादा, एक शपथ, एक प्रतिज्ञा, एक वचन, ये मर्द का। तो इनका तो कोई यही नहीं। रोज कसमें खाते हैं कि ईश्वर को
साक्षी मान के, अरे जब ईश्वर को नहीं बख्श रहे तो तुम्हें कहां से बख्शेंगे, तुमको कहां से बख्शेंगे। और कितना तुमको बख्शा वो भी जान रहे हो, कितनी तुम्हारे पर बीती वो भी जान रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। इतनी मार खा रहे हो और फिर भी समझ में नहीं आ, तो फिर कब तक मार खाओगे। कभी न कभी घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। आदमी भगेगा कहाँ तक, नदी किनारे, आखिरकार या तो नदी में कूद के मर जाएगा या फिर सामने खड़ा होकर लड़ने लगेगा, दो ही काम। लेकिन तुम्हारे में लड़ने की हिम्मत, कहने की हिम्मत नहीं। लड़ने की बात तो छोड़ दो, कहने की हिम्मत। ये तो मैंने खुद जब कहा और धीरे धीरे कहना पूरे हिंदुस्तान में शुरू किया, तब सुनकर तुम सब लोग आए हो, तब आए हो, ऐसे नहीं आए। तो तुम्हारा विश्वास कैसे किया। अगर विश्वास हो जाता तो अब तो सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा होता, लेकिन तुम्हारे में कोई गुरु पर विश्वास नहीं। जब तुम गुरु के नहीं हुए तो किसके होगे। तो लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे, कहेंगे तू गुरु का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। जब गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया तो मैं तेरे पर विश्वास कैसे करूं। ये आगे आपको इल्जाम भोगना पड़ेगा। जब दूरदर्शी आएगी तो सब पूछेगी कि तुमने समय पर क्या किया। सम्राट मालिक की भूमंडल पर आवाज लगी, आपने उस आवाज के साथ, आवाज का कितना साथ दिया था, आवाज के साथ आपने क्या किया था। तो आप जवाब क्या दोगे। बच्चे पूछ रहा हूं, आपके पास कोई जवाब है नहीं, और अब भी जवाब नहीं, और भी तुम्हारे बस का नहीं, तुम भगोड़ी हो। आए एक दिन वाकई इतना बड़ा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा, ये बगरे की बात हमसे पूछ रहे। चला जाऊं, कहने वाले थे तो आए क्यों, तुम्हारे बगैर यहाँ कौन काम रुका, और तुम्हारे से काम कुछ होगा भी नहीं, ये मैं अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि आगे का समय कुछ और है और तुम कुछ और हो, तुम्हारे से कुछ काम नहीं है। तुम आओ चाहे चले जाओ, क्या कभी ना हो, क्या कभी ना, हमको तुम्हारी जरूरत ही नहीं। मैंने अकेले शुरू किया है और अकेले करने की दम रखता हूँ, अकेले। लेकिन मैं आपको कलयुग का पात्र बनाना चाहता हूँ कि आप कलयुग के इतिहास के पात्र बन जाओ। क्योंकि हर युग में पात्र बनाया गया, लेकिन उनको पात्र बनाया जिन्होंने कुर्बानी दी। अगर कोल भील बंदरों का नाम है तो उन्होंने कुर्बानी दी रखा। तुम्हारे जैसे भगोड़े तो मिनटों में भाग जाएंगे। और अगर द्वापर में ग्वालवालों का इतिहास है, पात्र है, तो उन्होंने कुर्बानी दी। तुम्हारे में से तो कोई ऐसा भी नहीं, हमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जो कुर्बानी दे सके। सब भगोड़े हैं, ये भीड़ देख के आए हैं और भीड़ खत्म होगी तो भाग जाएंगे। मैं भीड़ का कोई निर्णय मानता ही नहीं, न मैं भीड़ में कोई निर्णय लेता हूँ। तुम करोड़ा जाओ फिर भी मैं अपने आप को अकेला ही समझूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई विश्वास नहीं कि तुम कर सकते। जब मैं सब तरह की तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ तब तुम टिके हो, वरना भाग जाओ। मथुरा में कोई व्यवस्था होती थी, यहाँ तो सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था है, और फिर भी नहीं तुम रह पा रहे हो, फिर भी नहीं सेवा कर पा रहे हो। और ये सेवा मथुरा में भी बहुत कम थी, कम ही लोग बेचारे कर पाए थे। मैं तो सबको मौका दे रहा हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो सेवा ही कर लो। भजन तुम्हारे सिर्फ का है नहीं, सत्संग वचन तुम याद रख सकते नहीं, न सत्संग वचनों पर चल सकते हो, न टिक सकते हो, तो कम से कम सेवा करो। उससे भी बिल्कुल एक डलिया मिट्टी कम। इतनी शर्म, अरे शर्म तो जब लगेगी जब जमराजा की जूतियां पड़ेंगी सिर पर, तब समझ में आ जाएगा कि क्या शर्म किसे। तो शर्म करोगे इसे। आज ये तपोभूमि की मिट्टी 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को
पावन पवित्र बनाया, उसके पहले सिर पर रखने के लिए शर्म। तुम्हारे जैसा अगर कौन हो, तुम्हारे जैसा अभागा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इससे सरल कोई उपाय नहीं। इस मिट्टी को विदेशी आएंगे, अपने मस्तक में लगाएंगे और जवान पर रखकर महाप्रसाद समझ के खाएंगे और रुमाल में बांधकर अपने देश में। ये पहले ही बता दिया, ये पहले आपको बता दिया गया, लेकिन बात तुम्हारी समझ में कहाँ आई और वंचित रह गए। अभी कल आए कहते सरकार चला जाओ। हमने तुम आई क्यों? अरे तुम गरीब में रहते, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। वो तो मैंने तुम्हारी सेवा का ये आधार निकाल दिया है, कुछ समितियां बना दी, कुछ ये बना दिया कि चलो किसी तरीके से नाम बड़ी, ये हमारा नाम आ गया, चलो नाम बड़ी में ही आ जाओ। वैसे ये भी व्यवस्था आगे नहीं रहेगी। ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रही जिसमें मतभेद हो, उतार चढ़ाव हो, छोटा बड़ा हो, जात पाती हो, ऐसी कोई व्यवस्था दूरदर्शी में नहीं रही। बिल्कुल साफ शब्दों में सुन। इसलिए हमको तुम्हारी जरूरत, तुम्हें जरूरत हो तो आ जाओ, मेरे मत आओ। हमें तुम्हारी, क्योंकि हमारा काम तुम कर नहीं सकते और तुमको अपना काम करवाना है तो आ जाओ, अच्छी बात है। मैं ये भी समझ तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। देखो एक अप्रिय घटना हुई, अभी नहीं समझ में आ रहा। सखा धर्म निभे की भांति, खल मंडली बसे दिन राती। बिल्कुल ये लागू हो रहा इस गांव पर। हिंदुस्तान में हमको एक ऐसा गांव नास्तिक और राक्षसी मिला है जिसमें कोई भगवान का भक्त नहीं। लंका बसर निशाचर नासा, यहाँ कहाँ सज्जन का बासा। तो ये ऐसे नहीं मानेंगे, हमको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मैं बताए देता हूँ, इतना जन्मत मेरे पास आज है, अगर मैं आदेश दे दूं तो ये गांव छोड़ के अभी भाग जाएंगे। 1 मिनट में गांव खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी इसमें बसने नहीं दूंगा। ऐसा कोई काम मत कराइए। अभी तो 1% भी लोग नहीं है। मेरे पास करोड़ों लोग, तुम्हारे पूरे क्षेत्र में इतनी जनसंख्या नहीं है इतना मेरे पास है। लेकिन मैं कुछ काम करने आया हूँ, सबका भला करने आया हूँ, सबका कल्याण करने आया हूँ। लेकिन वो काम मत कराइए जो राम को करना पड़ा। राम तो सुख शांति के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की समुद्र से तो उसने ध्यान नहीं दिया, प्रार्थना का तिरस्कार किया। उन्होंने साफ साफ जलद जड़ माने नहीं, गए 3 दिन बीत। अरे लक्ष्मण बात संभालो, बिन भय हो न प्रीत। बिना भय के प्रीति नहीं होती, इसलिए बाण समारी। तो ऐसा कोई काम न करना पड़े, तो आप इस बात को समझ लो। अच्छी बात है। तो मैं इतने आदमी लाइसेंसधारी बुला दूंगा कि तुम्हारा यहाँ पता नहीं लगे तुम कहाँ चले। मेरे पास 50,000 लाइसेंसधारी हैं। अगर सब यहाँ बुला दूं तो तुमको भागे जगह नहीं मिलेगी। जो तुम समझ रहे हो ये सीधे बोले वाले हैं। हमारे यहाँ चंबल के भी रिटायर्ड बैठे हुए जो सारे देश को लूट के रख देंगे, खत्म करके रख देंगे, ऐसे भी। लेकिन अब वो साधु बन गए, अब वो माला घुमाने लगे। तो बार बार हमसे कहते हैं सरकार क्या हमको फिर से वस्त्र उठाना पड़ेगा? खाने का नहीं, तुमने अपने आप को बदल लिया है, अब पीछे मत मुड़ो, तुम अपना काम। हमारे पास और बहुत तरीके हैं, कोई तरीका लगा दूंगा, ये मिनटों में बात करेंगे। बात यह है कि सब खराब नहीं, अच्छे भी हैं। अब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। सोचता ये रहता हूँ
कि राम की तरह प्रायश्चित न करना पड़े। राम ने केवल एक रावण की वजह से सारी लंका का सफाया कर दिया और बाद में प्रायश्चित करने लगे कि हमने बड़ा गलत किया, बहुत बुरा किया। मेरा तो दुश्मन द्रोही एक ही था, मैंने तो 1000 करोड़ बेगुनाहों को मार दिया। तो बेचारे इसी प्रायश्चित में यमुना में डूब के मर गए। प्रायश्चित इसलिए ऐसा कोई मैं बार बार कहता हूँ, ये सुनकर समझते तो कहते ही रहते, ये कहते नहीं, ये करना भी जानते। उनके पास सब व्यवस्था है, शासन प्रशासन भी टिक नहीं पाएगा। हमारे सामने शासन प्रशासन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करने आया, मैं शासन प्रशासन का सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ और सबको बुलाता हूँ, सबको निमंत्रण कार्ड देता हूँ। ऐसा कोई नहीं करता, तो मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई। लेकिन वही बात कि जब आपको ये अच्छा नहीं लगता तो वो भी दाव है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, क्या वो हम जानते नहीं। तब अब की बार आपको पता चल जाएगा इसी घटना से। 3 बार इनको माफ कर चुका हूँ, 3 बार। अब सीमा माफ की खत्म, कोई सीमा नहीं। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट जाए तो मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं। वैसे तो बहुत सरल हूँ, चलो भाई एक थप्पड़ मारी, दूसरा गाल कर, लेकिन कब तक? अरे उसका भी कोई समय, उसकी भी कोई सीमा। 3 बार इनको मौका दे चुका भी, अब नहीं कोई मौका, अब कोई मौका नहीं। अब एक ही मौका है कि तुम गांव छोड़ के भाग जाओ, तब तुमको पता चलेगा कि बाबा क्या है। मैंने कई बार आपसे कहा, वैसे बाबा दयालु है, लेकिन आपने अगर अपनी ये कुछ हरकत बंद न की तो बाबा बवाल बन जाएगा। फिर ये बवाल तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे जिले के किसी अधिकारी के बस का नहीं कि हमको संभाल दे। मेरे पास इतना बड़ा जंगल है, इसलिए इस जंगल में बड़ी शांति के साथ आया था कि भजन करूंगा और जीवों के हित के लिए व्यवस्था बनाऊंगा। लेकिन बीच में राक्षस मिल गए। ये राक्षस बगैर सजा के मरने वाले नहीं है, तो इनको सजा देनी ही। अब इनको कोई माफी नहीं। 3 बार मौका दिया जाता, चौथी बार नहीं। 3 बार इनको माफ कर चुका हूँ। मैं उसी में ये जेल चले जाते, सड़ जाते, जमानत नहीं होने देता, जमानत होने नहीं देता, जीवन भर जेल में। इनको भी नहीं मालूम कि मेरे पास कौन नहीं है, कौन सा अधिकारी यहाँ नहीं है। यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं आते, यहाँ डीएम नहीं आता, एसपी नहीं आते, यहाँ कौन नहीं आता। वो सब कहते हैं, हमने कहा नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई आदेश। अभी मैं अपनी सीमा पर हूँ। 3 बार माफी का आदेश, त्रिवाचा 3 बार माफ कर सकता हूँ, चौथी बार नहीं। अब हमारी बदौलत ही खेती करने लगे हैं, कोई नहीं आता था, ये सब जंगल पड़ा। अब ये बौरा रहे तो तुम खेती कर पाओगे? अगर एक दिन सबसे कह दिया तो खेती कुछ नहीं बचेगी। सब नोच नाच के, ये बंदर भालू है, ये नोच नाच के बराबर कर दो, और तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। लेकिन महात्मा दयालु होते हैं, दया करते रहते हो, तुम सबके डरते हैं। ये डरने वाले नहीं है, ये कुदरत से नहीं डरते, ये देश के राजा से नहीं डरते, तो तुम्हारी क्या गिनती, तो भूत के बराबर भी नहीं। लेकिन वही बात है, क्यों मरना चाहते, मैं हत्या क्यों लूं? इस बात एक घंटा नहीं लगेगा, गाँव खत्म। गांव का पता नहीं चलेगा कि यहाँ बसा था कि नहीं बसा। और अभी इस बात को समझ नहीं रहे। बताइए, इतनी बड़ी हिम्मत, इतने बड़े जनमत में एक आदमी को घसीट के मारा और जान से मारने के लिए।
एक तरह से मारी डाला। 307 का मुलजिम है, क्या ये बचेगा? क्या कभी जेल से छूटेगा? तो ये समझता हुआ जानते नहीं, अरे अब तो तुम्हारा घर नाम सब जानते, सब बताते। अभी पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, नहीं करेगी तो योगी को फोन करूंगा। अभी बुलडोजर चल जाएगा इस गांव पर और सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। 1 मिनट प्रधान सब आया, यहाँ मक्खनबाजी कर रहा था। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, अब की बार माफ कर दी। अब कहाँ गया? इसकी शक्ल नहीं दिखाई दी इस कार्यक्रम में, और बचेगा ये भी, इसका भी बस्ता जमा करा दूंगा। ये भी समझेगा कोई मिला है। इतने दुष्ट है, इनकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं, इतने दुष्ट। इसलिए आप लोग चौकसी की रहिए। 150 सेवादार लाठी डंडा लेकर पूरी रात में आप लोग भ्रमण करिए जब तक कार्यक्रम। और कोई भी जाए एकदम तोड़ दो, हाथ पर एकदम तोड़ दो, कोई बर्दाश्त नहीं करना, एकदम हाथ पर तोड़ दो। पुलिस ने कह दिया है कि अब आप क्षमा मत करो। इनको अभी तक कोई मिला नहीं है, इसलिए ये बोरा रहे, पागल हो रहे हैं। इनका अहंकार बड़ा प्रबल हो गया। ये 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, तो 1 तारीख के पैसे घर में नहीं निकलेंगे। इनके घर में 1 तारीख करने के पैसे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अब आप लोग चौकसी से रहना है, कोई दया नहीं, एकदम टिकने मत देना, आश्रम की भूमि से गुजरने मत देना। कोई आ जाए फौरन घसीट के आश्रम के अंदर ले जाओ और इतना हाथ पर तोड़ दो और कोई न कोई केस लगवा दूंगा, अंदर करा दूंगा। ये अब गांव में रहने के लायक नहीं। ये तो समझते हैं कि बाबा हैं भाग जाएंगे, ये भागने वाला बाबा है। अभी तुमने देखा क्या? अभी हमारी दया देखी है, कट्टरता तो तुमने देखी ही नहीं, तो देखने को मिलेगा आपको। आज जो इन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर जो गालियां दी, ये जो जंगल में एक रह रहा, ये जंगल में रह रहा एक, इसके बारे में बताऊंगा कौन है, ये यहाँ से भाग के क्यों आया है, इसका भी काम होगा सब, चिंता मत कीजिए। इसके यहाँ लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर गालियां सुबह, क्या मैं सुनता नहीं? मेरे कान नहीं है? इतनी हिम्मत, और तू वहां महात्मा के रूम में बैठा और एक महात्मा को गाली दी जाए और तू चुप है? तुझे शर्म नहीं आती? दाढ़ी बार रखा है, घूम रहा, कोई शर्म नहीं इसको। तो इनको भी सबक, जंगल में आने का सबक इनको। ये जंगल ऋषि मुनि महात्माओं का है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है जंगल। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, ये ढोंगी पाखंडियों का नहीं है और ना होगा। मेरे पास सब व्यवस्था है, आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम में शक्ति ले आओ, मैं धीरे धीरे सब व्यवस्था बना दूंगा, सब बन जाएगी, आप चिंता मत। अरे आप तो इतने लोग हो, तुम्हें घबरा नहीं, इतने तो इस क्षेत्र में नहीं है, ये तुम्हारा मुकाबला क्या करेंगे? अब काहे से करेंगे? कौन सा इनमें बल है? न धन बल है, न शरीर बल है, यानी कुछ कोई, न बुद्धि बल है। ये शराब कबाब खाने पीने वाले में बुद्धि कहाँ? ये तो राक्षसी बुद्धि वाले हैं, इनको सजा मिलना अनिवार्य, इस सजा के लायक, और सबको मिली, इनमें कोई बचेगा नहीं। सब सबसे पहले इस प्रधान को पकड़ाऊंगा जो चापलूसी करना जानता, सच्चाई के लिए इतनी चापलूसी की। अभी कुछ दिन पहले 3 घटनाएं यही हुई थी, मैंने तीनों को माफ कर दिया। सीमा होती है, तो माफी मांगने आया और तब से आज तक दिखाई नहीं दी, और ये फिर घटना होगी। क्यों अभी तक नजर नहीं आया? क्योंकि ये भी वही है जो सब, अरे चोरों का सरगना महाचोर होता,
कोई अच्छा थोड़ी होता, वो भी छोड़। ये तो 2 मिनट में जेल चला जाएगा। ये जितने बंदे बने इन पर मिट्टी प्रेमियों ने डाली और पैसा इसने निकाला था। इसे मालूम नहीं है ये सब तुझे देना पड़ेगा, तेरा घर द्वार और जमीन सब बिक जाएगी। तुझे क्या समझता है? क्या मुझे मालूम नहीं कुछ? इसलिए प्रेमियों बहुत सावधानी के साथ रहो। अब यह स्थान ढीलपन करने का नहीं, ये सतर्कता के साथ किसी को जमीन में प्रवेश मत होने। खासकर रामशाला के गांव का कोई व्यक्ति इधर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा फौरन घसीट के ले जाओ और आश्रम के अंदर इतना पीटो, हाथ पैर तोड़ दो, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दो। ये भी समझेगा कोई मिला है। अभी तक इनको शराबियों को कोई मिला नहीं था। यहाँ शराब बनाते थे। जब मैंने आश्रम में जमीन खरीदी तो इसमें तो 20 भट्टियां मिली शराब बनाने। वही काम इनका बंद हो गया, उसी का ये विरोध। ये नहीं समझते हमको अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को अच्छा बनाने के लिए आए, हमारे परिवार को सुख शांति देने आए, हमारी बुराई निकालने आए। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा। सारे हिंदुस्तान इस रामशाला गांव को जानते, इसे कौन जानता था? और जानते थे तो शराबी के रूप में जानते। मैंने कितनी बड़ी महिमा सारे हिंदुस्तान में इसकी की, लेकिन इनको अकल नहीं, इनको अकल नहीं आई 1% भी, क्योंकि ये सजा पाने की अधिकारी है, ये माफ करने के अधिकारी नहीं है, सजा पाने। अब इनके साथ वही कम। पहले सूचना दे दूंगा डीएम, इसके बाद कि अगर तुम कर सकते हो तो करिए। इस गांव में सभी राक्षस, कोई भगवान का भक्त नहीं है, सब। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो आप लिखी थी तुमको तो कहो, मैं योगी की बात फोन करूंगा अभी। अगर बुलडोजर न चढ़ जाए तो फिर कहना तो इनकी समझ में सब आ जाए। योगी जी ने संकल्प लिया है, अत्याचारी, अनाचारी, चोर, डकैत, कतली, गुंडा कोई रहने नहीं पाएगा। ये उनका संकल्प और वो कर रहे हैं। और ऐसे ही अताताई लोगों पर बुलडोजर चलवा देती है। केवल ये सूचना देनी है, जानकारी देनी है, बस। फिर हमें और क्या, और तो काम सब शासन प्रशासन करेगा, उसका काम है। मैंने सबको निमंत्रण कार्ड दे रखा, डीएम को, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, सब थाने, चौकियों में, कोतवाली में, सब जगह। ऐसा नहीं किसी को मालूम नहीं, लेकिन सबको ही पता है कि बाबा जी के कार्यक्रम की कुछ होता नहीं है। सब लोग बेचारे अनुशासित हैं। बहुत दूर दूर 20 प्रांतों के लोग आए हैं, दूसरे देशों से भी लोग आए, वो लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए। इसलिए वो बेचारे चुपचाप अपने स्थानों पर बैठे हुए। लेकिन ये घटना सुनकर उनके अंदर भी कौन खोल रहा। इतने बड़े धार्मिक समुदाय में कलंक लगाने वाला कौन? का वो रामशाला गांव है। इस गांव को सब लोग जानते। अभी तो श्रद्धा मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज के बाद ये श्रद्धा मान सम्मान खत्म। और ये नहीं करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो 150-200 नौजवान झंडा डंडा लेकर रात्रि में चारों दिशाओं में सख्त पैरों रखे, और जितने ये खेती वाले रह रहे हैं इसे कहते घर भाग जाइए, ज्यादा अच्छा कि रात में कहीं फंस गए, क्योंकि यहाँ कह दिया गया कि रामशाला का कोई व्यक्ति आश्रम के नजदीक ना आने पाए।
और आ जाए इतनी कड़ी सजा देना तो इसके बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये भी जाने का कोई मिला था कि हमको अभी तो मिला नहीं कोई, इसलिए इनके दिमाग पर नहीं सब खर्चे हो जाएंगे। इनसे बगैर वो खेती करने वाले होशियार लोग, खेती में कोई अगर लेटिन पहुंच गया, इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम है कि तेरे खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। ये तो खाद से बढ़कर दवा, लेकिन मूर्ख है, इनकी समझ में नहीं आता है अच्छी सच्ची बात। इसलिए अपने पास तो बहुत जमीन, इतनी जमीन आप सलाम किसी की बात, अगर इनको ये जीएस प्रयोग करने का अधिकार तुमसे ज्यादा हमको, तो इनके पास तो 1 बीघा जमीन तो 4 बीघे कवर की, मुझे सब मालूम। तहसील जाकर मैंने सब इंक्वायरी कर, एक आदेश होने पर वन विभाग तुरंत इसकी नापी करेगा और जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया जितने सालों से, इनसे क्लेम लिया जाएगा और इनकी क्लेम में जो 2-4 बीघे वो भी बिक जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। तुमको बैठने का मजा चखाऊंगा, तुम महात्माओं से बैठते हो, महात्माओं से तो राजा भी डरता है, तुम्हारी क्या हैसियत, तो क्या चीज, तुम तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन ये जो दिखा रहे हो मूर्खता, इसकी सब सजा मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, मुझे मेरे पास सब इंतजाम है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा इतिहास कहता है जब जब लोगों ने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, उनको विनाश का मुंह देखना पड़ा। चाहे हिरण्यकश्यप राजा हो, चाहे रावण राजा हो, चाहे कंस राजा हो, चाहे जरासंध राजा हो, सबको विनाश का मुंह देखना पड़ा। ये परिणाम है। और तुम तो राजा भी नहीं हो और तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम ये भी नहीं सोचे हो, तुम्हारे घर में तो खाने को रोटी तक नहीं, 1 तारीख का पैसा नहीं निकलेगा। कोर्ट कचहरी दौड़ा के एकदम बेहोश कर दूंगा, ये सब जानता हूं। लेकिन मैं जिस काम को करने आया हूं, अगर उस काम करने में कोई बाधा है तो पहले बाधा को खत्म करूंगा, फिर काम करूंगा। पहली बाधाएं खत्म करूंगा, फिर काम करूंगा। संत महापुरुषों ने इशारा करके लोगों को चेतावनी दी। क्या कहा है कि अगर बात संतों की मानी न होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई है अपने। अगर ये बात होती तो आज ये घटना कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ये 20 प्रांतों के लोग आए, ये हमारे मेहमान हैं, क्या मेहमानों के साथ ये व्यवहार किया जाए?
ये बात इनकी समझ में नहीं। ये भी इनकी समझ में आई कि हम सब भारतवासी, इस नाते हम सब भाई ही भाई, हमारा सबका एक ही परमात्मा पिता है, उस पिता के नाते हम भाई भाई। लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर तिल भवन में बुराई न होती, अगर दिल भवन में बुराई न होती। तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमियों, वचनों को बहुत सावधानी के साथ सुनना चाहिए। ये वचन तुम्हारे जीवन में काम आने वाले हैं, और जितने आप सुनते हैं सुन रहे वो काम नहीं है, वो काम आए थे अपने समय, लेकिन ये आज के वचन हैं तुम्हारे काम आने वाले। इन वचनों को याद करो।
जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा काम करे, तुम्हारे काम आए, तुम्हारी सुरक्षा, तुमको सुख शांति प्रदान करे। आपको उन वचनों को संभाल के रखना। इसीलिए कहा संत वचन अटपट है, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन। बड़े अटपटे वचन सुनने में बड़े अटपटे लगते हैं, क्योंकि आपने कभी सुने नहीं थे, इसलिए अटपटे। वैसे हैं तो बहुत सरल, बिना पढ़ा पड़ जाएगा। संत वचनों को याद करने में पढ़ाई लिखाई का काम है। वो तो मन को पकड़ाने वाले वचन, वो जीवा से उच्चारण करने वाले नहीं है, मन को पकड़ाने वाले। और मन ने पकड़ लिया तो उसने सच्चा रास्ता पकड़ लिया। जब तक संत वचनों को नहीं पकड़ेगा, सच्चा रास्ता नहीं पकड़ सकता। और भोगों का रास्ता आपने पकड़ाया है, जिससे कमजोर हो गया। अब वो खुद कहता कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। कह रहा मुझे भोग वासनाओं ने इतना कमजोर कर दिया, इतना विवेक शून्य कर दिया कि मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं देता, और सुनकर मैं पालन करने में असमर्थ हूं। मन को और जब मन ने यह स्वीकार कर लिया तो आप सोचिए ये करी कैसे। और तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अपने मन से काम ले लो। तुम्हारा मन तुमको अच्छे काम नहीं करने दे रहा, बुरे कामों की सलाह दे रहा है। मार की, काट की, हिंसा की, चोरी की, छल की, कपट की, राजनी की, धोखाधड़ी, बेईमानी की, यही सलाह दे रहा है। और ये तो सलाह कोई अच्छी नहीं है। ये सलाह दुख पाने वाली, ये सलाह नरकों में ले जाने वाली। और इन बेचारों को नरकों का डर नहीं, ये क्या जाने नर क्या होते, क्योंकि इनका तो बहुत समय से स्वभाव नरकों में जाने का। कोई ऐसा कर्म ही नहीं जो नरकों से अलग हो पाए। तुमको नरक कुछ समझ में नहीं आते, लेकिन वो तो जीवात्मा की समझ में आता है। शरीर से आप कहते हो मन बुद्धि चित्त से करते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। जीवात्मा बेचारी बचती है, जो बचता है हिसाब उसको देना पड़ता है। तभी महात्माओं ने कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और पावे। अपराधी है मन, और सजा तन माने शरीर को दी जाती, क्योंकि शरीर दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता। जो बुरे पाप कर्म की सलाह देता अब तो दिखाई नहीं देता मन, और शरीर करता हुआ नजर आता तो लोग इसी को मार उसको बड़े बुरे काम के। लेकिन अगर ये बात समझ में आए कि शरीर जड़ है, मुर्दा है, और मुर्दा काम कर नहीं सकता, इस जड़ से काम कराने वाला को पकड़ तो इस चीज की होनी चाहिए, लेकिन ये कोई जानता नहीं, क्योंकि मन को तुम पकड़ नहीं सकते। जो गुनहगार है, जो गुनाह पाप करवाने वाला, वो तो दिखाई देता नहीं, और दिखाई दे रहा जड़ शरीर। लोग इसी को पीटते मारो उसने बहुत खराब किया। ये तो महात्माओं ने बताया कि भाई जड़ का काम दोष क्या है। दोष तो है मन का जो सलाह देता। इसलिए 10 गुनहगार अपने यहाँ धर्म शास्त्रों बनाए बताए। अनुमंता विशास्ता निहन्ना कर विक्रय, संस्करना चोफरना कश्य देहात का। अनुमत सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी होता। इसके बाद मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब पाप के दोषी माने। इतने दोषी होते हैं पाप के, लेकिन आप धर्मशास्त्र जानते नहीं।
जब धर्मशास्त्र नहीं जानते हो, जो काल मत की महिमा बता रहे हैं, और काल देश में रहकर जब धर्मशास्त्रों की बात नहीं जानते हो, तो दयाल पुरुष के इस संत मत की बात तुम कैसे जानते? ये तो बिल्कुल अलग है, इसको कोई नहीं जानता। तो आपको ये सब समझना चाहिए। सुनो कम समझो ज्यादा, कहा सुनो कम गुनो ज्यादा, फिर गुनो, फिर उसको धुनो, यानी छांटो, उसमें सत्य असत्य की पहचान करो, बुरे अच्छे की पहचान करो, पाप पापों की पहचान करो, पहचान करके फिर कर्म को करो। फिर आप सजा पाने के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। इतना काम आपको करना चाहिए, लेकिन आप ये कुछ करते ही नहीं हो। सत्संगों में कभी आते नहीं हो, 2-4 महीने 2-4 साल बाद आए, तो 2 दिन बाद में आए और 2 दिन पहले भाग गए, तो क्या मिला? जब एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई कि भाई 6 दिन में 7 दिन में हम पूरा संदेश तुम्हारे तक पहुंचा दूंगा और पूरी दया तुमको दे दूंगा, तो तुम उसमें से कटौती करते रहते। 2 दिन पहले काट लिए, 2 दिन बाद, और बीच में रह गए तो मिला क्या? प्रसाद तो बाद में बढ़ता कथा, जब कथा समाप्त हो जाती तब प्रसाद, तो तुम प्रसाद के पहले ही भाग गए। ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम दया के पात्र नहीं। इस प्रकार के जीव को कभी दया नहीं, वो आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, लेकिन पाएगा कुछ। इस दरबार से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो मिलेगा जो पहले आएगा बाद में जाए, वो दया का पात्र, दया पाने का अधिकारी है, और उसके इस पात्र में दया रुकेगी, अंततः दया नहीं। अशुद्ध पात्र में, और जो आदेश से अलग हुकुम पालन न करने वाला, वो दया का पात्र नहीं होता, लिहाजा दया उसमें नहीं ठहरती। ये बात कब समझ में आएगी? तुमने 60 वर्ष मथुरा में गंवा दिए, कुछ नहीं समझ पाए, और 12 वर्ष से यहाँ गंवा दिए, तो मतलब यानी तुम्हारे जीवन के 72 वर्ष, इतनी तो उम्र ही होती है। बाकी तो घसीटने वाली उम्र होती है, काम करने वाली उम्र इतनी होती, वो भी कलयुग में इतनी भी नहीं। अच्छा खान पान करेगा, अच्छे कर्म करेगा, अच्छी संग सोबत करेगा, तो उम्र कुछ पा जाएगा। अगर खान पान खराब, संग सोबत खराब और कर्म खराब, तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। वो खत्म हो रहा है, देख रहे आप। प्रणाम भी सामने, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंच का। मूर्खों के अंदर ज्ञान का अनुभव नहीं होता, ज्ञान का संचार कभी नहीं होता। मूर्ख कौन है? मूर्ख जो अपने मुंह की रखे, यानी अपनी सुने किसी की न सुने, वो मूर्ख होता है। और मूर्ख जो शिक्षा केवल मुंह में रखता भाषणबाजी प्रवचन के लिए, वो भी मूर्ख, वो भी अपने जीवन में यानी कार्य रूप में पंडित नहीं कर पाता, वो भी मूर्ख है। ये 2 तरह के मूर्ख होते हैं। तो इस समय दोनों की बाहुल्यता है, कमी नहीं, बाहुल्यता दो। तो आपको ये सब सोचना चाहिए। अभी तो मैंने सत्संग प्रारंभ भी नहीं किया, सत्संग सुनाने की तैयारी करा और आपको सत्संग सुनने के लायक बना रहा। जिस दिन आप लायक बन जाओगे, हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी, तब आपको सत्संग सुनाना प्रारंभ करूंगा। जब सत्संग सुनोगे तो अपने जीवन पर पश्चाताप करो कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ में निकाल दिया, कुछ क्या करना था, क्या लागे करम, वही यही अचंभा भारी। आप आश्चर्य करेंगे
कि किस काम के लिए परमात्मा ने मानव शरीर दिया और किस काम में लगा दिया, बड़ा प्रायश्चित। लेकिन उस प्रायश्चित से कोई काम नहीं बनेगा, काम तो करने से बनेगा प्रायश्चित। तो इसलिए आपको समय से अपना काम कर लेना चाहिए, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। जो समय से अपना काम कर लेता वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता। लेकिन पहले ये समझो अपना काम करो। तुम तो इसी को अपना समझ रहे हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार, मजदूरी है, चोरी है, डकैती है, कत्ल है, झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा, इसी को कहते हो। तुम इसी को अपना काम समझो, यही तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी घोर अज्ञानता है, ये तुम्हारा कर्म नहीं है। मानव शरीर और मानव बुद्धि को ये कर्म नहीं दिया गया, ये तो कर्म पशुओं को, अज्ञानी अनबोला जीव न बोल सकता है न कुछ कह सकता, ये वो करते हैं। और तुमको तो बोलने के लिए जुबान दी है, अच्छा सोचने के लिए बुद्धि दी है, और फिर भी तुम गलत करते हो, तो परिणाम अच्छा कैसे मिलेगा। और ये कितने दिन करे हुए, 60 साल की बारी टाइम, फिर रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो आपको विचार कर लेना चाहिए। अभी तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बड़े सहज स्वभाव में, सरल भाषा में आपको बताता हूँ, किसी तरह आप जान जाए, मान जाए, पहचान जाए और अपना काम बना लें। समय कम है, किसी का 50 साल निकल गया, किसी का 60-70 निकल गया, बचा कितना। कर्जों में 100 वर्ष की उम्र मिल गया, वो भी अच्छा मानवीय खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान, बुरी संगत, बुरे कर्म करोगे तो 40 में 50 में खेल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा ये मानव शरीर आपको मिलेगा, जो आप समझते हो कि फिर मिल जाएगा। अरे तुमने मानव शरीर पाने वाले कर्म ही नहीं किए, तुम तो पशुओं वाले कर्म, राक्षसों वाले कर्म, दुष्टों वाले कर्म कर रहे हो। तुम्हें मनुष्य शरीर परमात्मा कैसे देगा, कहेगा कहेगा, एक बार दिया तो तूने क्या दिया। इसलिए तुमको अभी ये संकल्प लेना चाहिए कि अब लो नसानी अब ना नसनी, कि जो भी उम्र वक्त समय खराब हो गया, खराब कर्मों में, खान पान में चला गया, लेकिन आज से संकल्प लेता हूँ जो शेष जीवन और शेष शरीर की श्वासें बची हैं वो प्रभु चिंतन में लगाए। और प्रभु को उनसे मांगकर जीवात्मा इसी काम के लिए आई थी, लेकिन मन के हवाले होने के कारण बेचारी समझ नहीं पाई, कर नहीं पाई। तो कहते हैं गई सो गई और रही वो संभालो न ये भी जाने वाली। जो समय वक्त दिन आपके चले गए खराब, उनकी चिंता न करो, चिंता ये करो जो बचे हैं उनको अच्छी जगह सच्ची काम में कैसे लगाएं, ताकि अच्छे काम से वो भी हमारे माफ हो जाएं और आगे हमको मानव जन्म मिलने का अधिकार मिल जाए। दोनों काम आप, लेकिन ये तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप पर विश्वास को विश्वास नहीं, केवल एक कान से सुनते हो, कान से निकाल देते हो। ये वचन तुम्हारे अंदर ठहरते नहीं, वचनों की ठहरने की जगह नहीं। तुम्हारे पास निंदा, आलोचना, बुराई, आप सत्य पाते, इनका प्रयोग करते करते सुनते सुनते तुम्हारे कानों की जगह खत्म, तुम्हारे अंतःस्थल की जगह खत्म, और बुद्धि को अच्छे काम निर्णय लेने में खत्म। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। फिर वे महात्मा आपको उत्साहित करते, निराश नहीं करते, इतना उत्साहित करते, इतने तुम्हारे प्रति दयावान है
कहते एक घड़ी आधी घड़ी अवाधि में पुण्यात और गोस्वामी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। देखो साधकों की संगत का इतना बड़ा फल है, कई करोड़ों अपराध तुम्हारे माफ हो जाते। जो गुरु का, जो संत सतगुरु का साधक है, उनकी साधना में अपने आप को आत्मसमर्पित कर चुका है। उनका ये प्रभाव है, यदि उनका सत्संग मिल जाए, दर्शन दीदार, तो करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते। लेकिन अगर साक्षात सदगुरु मिल जाए तब फिर तो कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। तब तक जब तक जितने आपने जन्म दिए सारे जन्मों के गुनाह पाप माफ हो जाते। जैसे सूरज के निकलते कितनी काली रात हो अंधेरी, सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है। इस तरह सदगुरु के मिलने से कुकर्मों की कालिमा, पापों की कालिमा समाप्त हो जाती। ऐसा संत सूरज है जिसके निकलते ही ये कर्मों का अंधेरा समाप्त हो जाता है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। धीरे धीरे समझोगे, मन को समझाओगे, मन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करोगे, तो कौन सा ऐसा काम है जो मनुष्य न हो सके। लेकिन जानकारी मिलनी चाहिए, जानकारी के बिना तो कुछ नहीं। जानकार और जानकार से जानकारी। जानकार कौन है? कलयुग का संत सतगुरु। और जानकारी क्या है? सत्कर्म, सात्विक भोजन, ये है जानकारी। और आपको ये सब लेनी चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं संदेश को मैंने बहुत कम कर दिया। मैंने देखा कि 60 साल सुनाया गया, उसका कोई असर तुम्हारे पर नहीं। फिर मैंने 5-5, 6-6, 7-7 घंटे लगातार आपको सुनाया, उस पर कोई असर नहीं। तो हम समय अपना और तुम्हारा खराब नहीं करें। हम तो ही कहेंगे जिसकी जरूरत है, इधर की बात है। पहले मैंने आपके साथ कितनी मेहनत कल की। कल आपको मालूम 18 घंटे एक जगह एक आसन पर बैठकर मैंने आप सबका दर्शन किया है। यह है किसी के बस की बात। 18 घंटे तब प्रेमियों से मिल पाया। सबके अंदर इच्छा थी, अरे 1 लाख प्रेमियों से मिलना साधारण बात है। तुम सिर पर हाथ रखो तो थक जाएगा तुम्हारा हाथ, प्रसाद बांटने में तुम्हारा हाथ थक जाएगा। लेकिन मैंने 18 घंटे बैठकर आपको दर्शन किया। अब आप सोचो कितनी मेहनत का ये पैसा जो सेवा आप देते हो। मैंने तो मांगी नहीं आपसे, बिना मांगे आपने दी है, इसलिए कि हमारी सेवा कहीं अच्छे काम में लग जाए। तुम कहते हो हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों परिवारों को छोड़कर कैसे आपके साथ चले। तो ये ठीक है, अगर ऐसी तुम्हारी आस्था है, ऐसा सेवा भाव है, तो मैं आपका धन परमार्थ में लगा दूंगा। वो आपको सामने लगा, आप देख रहे हो, अनुभव करो अच्छी तरह। और कहीं चले जाओ, तुम्हारी संपत्ति का कहीं सदुपयोग जो 60 साल मथुरा में दी गई उसका कोई हिसाब नहीं। मैंने कहा नहीं भाई, वो हिसाब देना पड़ेगा। वो प्रेमियों की गाड़ी कमाई है और गुरु की सेवा है, उसे आप नष्ट नहीं कर सकते, तो आपको देना पड़ेगा। आपकी इच्छा है जो करना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी कोई मछली बचेगी नहीं जो मेरे जाल में फंसे। फिर आप बच के कहाँ जाओगे? जिन्होंने किया और जो अभी कर रहे संगत का धन ले लेके, ये समझते कोई देखने वाला नहीं। अरे देखने वाला ऊपर भी बैठा और देखने वाला तुम्हारे अंदर भी बैठा। ये दोनों जगह तुम नहीं जानते हो।
वो दोनों जगह बैठे हुए, अब उससे तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए मैं याद कराता हूँ कि भाई आप जाते हो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उनसे ये कहो कि हमारा 60 साल की हमारी मेहनत है, तो जो गुरु के हाथ में पकड़ाई थी वो हमारा धन दे दीजिए। वो तो आपने मांगा नहीं 20 साल का हिसाब, 60 साल का हिसाब आपने मांगा नहीं जो मथुरा में दिया, और अभी दे रहे हो तो ये सब कब मांगोगे? ये तुम्हारी भी कमी है। देने वाला एक, देने वाले लाखों करोड़ों, तो दोषी कौन एक है कि अनेक? इस पर विचार करो। इसलिए सेवा देने का मैं कोई विरोध नहीं करता, सेवा दो, लेकिन आँख खोल के कि हमारी सेवा कहाँ लग रही है। किसी परमार्थ धर्मार्थ में सेवार्थ में लग रही नहीं कि स्वार्थ में लग रही है, कि अपना अपना स्वार्थ, वो भी गलत कामों में। कितने गंदे गंदे चरित्रहीनता के कर्म किए गए तुम्हारी दौलत के द्वारा, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा बनेगा, तुम्हें भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। और जो ये नशा में खर्च कर रहे हैं, पी पी के बर्बाद कर रहे हैं, इसमें भी तुम्हारा दोष माना जाएगा, ना तुम दो ना वो करें। इसलिए ये सब तुमको भुगतान करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कर, और मैंने आपके सामने ये प्रमाण प्रस्तुत कर दिया आश्रमों का, जहाँ कोई सेवा नहीं मांगी गई, स्वेच्छा से प्रेम भाव में, श्रद्धा भाव में जो प्रेमियों ने दिया, उसे से 3-3 आश्रमों का निर्माण हुआ। और वहाँ मथुरा में एक आश्रम सुरक्षित नहीं रह पाया जो 45 करोड़ जीवों के सहयोग से बना था। एक का है नहीं, ना एक का रहेगा। इनको ये नहीं मालूम है ये मथुरा की संपत्ति और इमारत ये 45 करोड़ प्रेमियों की, जो एक अपना अधिकार बता रहा, उत्तराधिकारी बता रहा, ये सर्वथा झूठ है, और तुम उनके सहयोगी हो, और इसलिए वो सत्य हो रहा। नहीं तो 1 मिनट में जजमेंट मिल जाएगी। जिसने कुछ नहीं किया, 1 रुपया सेवा नहीं कभी दी, 1 डलिया कभी मिट्टी नहीं डाली, वो कहता मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, जो संस्था का मेंबर भी नहीं, जिसके पास नामदानी सेवादानी रसीद सत्ता प्रमाण भी नहीं है, उसको कहते उत्तराधिकारी, और तुम उसी के समर्थक हो गए। क्या तुम्हारा दोष नहीं है? चोर का समर्थन करने वाला सारा समुदाय चोर ही कहलाता। जो चोर को सजा मिले वो उस समुदाय को सजा मिलेगी। आप इस बात को क्यों भूल रहे हो? मैं सब तुमको करके दिखा दूंगा, चिंता क्यों करते? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जब एक भी आदमी नहीं था, आज तो करोड़ों है। अब चिंता किसी बात? अब तो कहने वाले करोड़ों, अब क्या चिंता? वो तो यहाँ परिवार का एक ही व्यक्ति आए, किसी परिवार से कोई नहीं आया। तब आप कहते हो बहुत भीड़ हो गई, बहुत भीड़। अरे अभी तो कुछ नहीं, अगर पूरा परिवार आ जाए तब क्या होगा? तब क्या यहाँ जगह मिलेगी? अभी कहते हो बाबा के पास 2 जमीन है, लेकिन बाबा का ये परिवार कितना बड़ा, इसको देखो, इसमें करोड़ों लोग हैं, एक चारपाई हिस्से में नहीं पड़ेगी। तो कहते हो ज्यादा जगह ज्यादा। इसलिए महात्मा कभी अपने लिए कोई काम नहीं करते, अपने लाभ के लिए कोई अपनी मशहूरी का प्रचार नहीं कराते, ना अपने नाम का प्रचार, ना अपने गांव का प्रचार, ना अपनी जाति का, ये काम नहीं करते। वो परमात्मा प्रभु के नाम का प्रचार करते, उन्हीं के हैं उन्हीं का प्रचार करते, और सबको उन्हीं का बनाने का प्रयास करते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय
नहीं हो, खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप बैठे हो, अब इतने बड़े जनमत में 1 घंटा तो आने में लग गया। रास्ते में सबका दर्शन करते हैं। जो कल नहीं पहुंच पाए क्योंकि रात का 1 बज गया था, अब आप समझो सुबह 7 बजे मैं वहाँ गया और रात को 1 ये 18 घंटे बैठे और सबसे मिलकर सबका दर्शन करके सबको प्रणाम करके और प्रसाद देगी। क्या ये काम कोई हिंदुस्तान में कर सकता? पर एक काम को देखो आप, तमाम काम से पहचान होती है हर चीज, और काम आपके सामने हो रहा है। तो ये सब ध्यान में रखिए आप। अब मैं कुछ लोग छूट गए थे देर हो जाने के कारण, अब कुछ को कल जाना है क्योंकि अब धीरे धीरे निकलिए। काफी भीड़ है, एक बार की निकलोगे तो आपको वाहन सवारी नहीं मिलेगी। कुछ जा जाओ, कुछ कल जाओ, कुछ परसों जाओ। धीरे धीरे 24 तारीख आपकी कार्यक्रम में ही मान ली जाए। धीरे धीरे निकलो, अच्छा रहेगा। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी का कोई काम अच्छा नहीं होता। जो निजी वाहनों से आए हैं वो 11 बजे तक चल सकते हैं। 11 बजे रात के बाद आप चलना नहीं, कहीं विश्राम कर लो, ड्राइवर को नींद लेने दो और सुबह 3 बजे भी चल दो, तो सुरक्षित आपकी यात्रा होगी। प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद खाते जो बुद्धि नाम बोलते अपनी मंजिल को तय करो, ये बात भूला करो। और ड्राइवर से जबरदस्ती मत करो, वो खुशी में अपनी इच्छा से जितना चलाए उतना ठीक। अरे भाई ज्यादा दबाव डालोगे, आध घंटे 15 मिनट पहले पहुंचे उसे तय होगा। तो जल्दबाजी अच्छी नहीं होती और ड्राइवर को नाराज करना अच्छा, उसको खिलाते पिलाते और हंसते हुए ले जाओ। वो तुम्हारी सबकी सुरक्षा है, सुरक्षा का दावेदार है, तो उसको खुशी करो। उसको चाय पिला दो, रास्ते में दूध पिला दो जो वो पीता हो, ताकि उसे नींद ना आए और धीरे से आपकी मंजिल सकुशल निकल जाए। ये सब मैं बताता रहता हूँ कि 11 बजे तक आप चलिए, इसके बाद कहीं विश्राम कर लो, 2-3 घंटे सो लेगा, उसके नींद पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप सुबह चलो, समय से आप पहुँच जाओ। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये इंसानों के बस का काम जो आपने जंगल में करके दिखाया। अब ये मूर्खों को अकल अब भी आई नहीं, अब समझ लो है उनकी भलाई नहीं, उनको ये अकल आने वाली नहीं है क्योंकि उनका घड़ा भर गया। मैं तो बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, जब जैसी हो तब तब तैसी मत हो। काल रेख की लेख को मेट सके नहीं, मैं क्या करूँ। मैं बचाने का बड़ा प्रयास करता हूँ। ये मनुष्य मंदिर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार बिगड़ गया दोबारा मिलेगा, लेकिन हम उनको को अकल नहीं आ रहा, तो फिर उनका तो परिणाम बुरा होना ही है, उसे कौन रोक लेगा। लेकिन हिंदुस्तान में कोई ये नहीं कह सकता
कि हमको बाबा जी ने बताया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या, शुभ क्या, अशुभ क्या, ये सब मैंने बताया। नहीं तो इतने लोग हैं, क्या ये बुरा करना नहीं है? कोई महात्मा सब हो गए क्या? ये तुमसे बुरा करना जानते हैं? तुमसे ज्यादा मार काट करके आए हैं। ये कोई दूध के धोए नहीं है, लेकिन अगर तुम मजबूर कर दोगे तो ये सब करना जानते हैं। सब आदेश पर इनसे कराऊंगा तो पाप नहीं लगेगा, माफी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई काम करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आप मजबूर मत करो। मजबूर करोगे तो तुम्हारा अक्सर जीवन रहना मुश्किल। मैं अपनी जमीन पर रह रहा हूँ, जमीन पर काम कर रहा हूँ। मैंने जमीन 1-1 इंच मोल खरीदी। कोई दान वान नहीं किसी से, ये काम मैं नहीं करता। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मैं दान दे, ये काम नहीं करता। इसलिए हमको मत छेड़ो। दुनिया पड़ी तुम्हें जाकर लो, लेकिन हमको मत छेड़ो। अब ये छेड़ना आपके लिए अच्छा नहीं। 3 बार मैंने मौका दे दिया, माफ कर दिया। 3 ही बार अवसर दिया जाता, चौथी बार नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो। जिन लोगों ने अपना दर्शन हमको नहीं दिया, हमको दर्शन देना, खासकर जो कल जाने वाले, जो कल सुबह निकलेंगे, मैं अभी आपका दर्शन कर लूंगा, आपको प्रसाद दे दूंगा, आप निकल जाओ। क्योंकि सुबह हम मिल नहीं पाएंगे, बहुत काम है। बहुत लोग आते आते, अधिकारी कर्मचारी आते हैं, इनका फोन के उनका सब मतलब जाना। और ये घटना ने तो सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर दिया। अब जितने बड़े बड़े अधिकारी से फोन करते हैं कि महाराज क्या आदेश करते हैं आप, मैं थोड़ा सोच लेने दीजिए, आदेश जो भी दूंगा, अब चुप नहीं बैठूंगा, अब आपको आदेश देना, क्योंकि आपके लिए ही तो है और सबके लिए एक नसीहत तैयार हो जाए। बहुत जरूरी क्षेत्र, इतने गांव है आस पास, सब गांव बहुत अच्छे। एक ही राक्षसों का गांव रामशाला, कहने में शर्माती है कि राम का नाम है, काम सब रमण, सब चित्र, सब खान पान और कर्म सब स्वेच्छा करना। इसलिए ये राक्षस नगरी के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत हो गया, हद हो गया। इतने बड़े जन्म, एक आदमी को मार डालने के लिए इतना बड़ा खरीद किया जाए, और ये इतने लाखों लोग तुम चुप हो। ये भी इंसानियत है भी नहीं, ये क्या नहीं कर सकते। हमारी एक आवाज पर खड़े हो जाते, बैठ जाते। अगर इनको कह दूं तो ये क्या नहीं करके दिखा देंगे। लेकिन मैं ऐसा कोई अनैतिक कार्य करना नहीं चाहता। मैं जिस काम का संकल्प लेके आया हूँ वो तो काम धीरे धीरे पीछे रह रहा, और जो नहीं करना हुआ गया, तो कहाँ तक ऐसे काम से पीछे हटा जाए। कतौ सिधाई से बरदोष हो, ज्यादा सिधाई करना भी दोष का कारण होता, ये रामचरितमानस कहती है। इसलिए अब सिधाई का बाना उतार देना चाहता हूँ और इनको दिखा दूंगा कि ये काम कैसा है, इस निर्दयता का परिणाम कैसा है, ये सब देखने को मिलेगा। अब ये गेहूं साफ घुन भी पिसेगा, वो भी पिसेगा, क्योंकि जो भी काम होगा वो गांव पर होगा, तो गांव में सभी लोग रहते। तो ऐसे ही विभीषण ने कहा था, इतनी दया करना हमारी
बेगुना प्रजा बच जाए। तो राम ने कहा अगर वो शरण में आ जाए तो माफ कर दो, लेकिन गुनहगार का जो गला भर जाता है तो वो क्षमा नहीं मांगते, तो वो विनाश की स्थिति में पहुंच चुका होता है, तो नहीं मान सकता। इसलिए समय की पुकार है, विनाश और अब वो होगा। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन कर लूँ, खासकर जो जाने वाले कल सुबह, कल जो भी लोग जाएंगे अभी दर्शन कर। सुबह आप परेशान मत करना, कल समय बहुत भीड़ है, पूरा समय इसी में चला जाता, नहाने धोने खाने तक का नंबर नहीं। कल पूरा दिन इसी में निकल गया और आज भी निकल गया, तो जल्दी जल्दी नहा धो गया। मैं जानता था कि अभी कुछ लोग इधर के बाकी बेचारे वहाँ रात में नहीं पहुँच पाए, अपना भंडारा आवाज छोड़कर, क्योंकि इस घटना हो गई तो लोगों को थोड़ा सा ये हो गया। प्रेमियों, तुमको अपनी तैयारी बिल्कुल मजबूत, 150-200 जवान झंडा डंडा लेकर रात में एकदम तैनात रहें, गश्त लगाएं कि अगर मेले की सीमा में कोई आ रहा फौरन तुरंत मार पड़ेगी। अब उस पर रहम नहीं करना, क्योंकि प्रशासन का आदेश है, जो आपके मेले में आ जाए बिना पूछे, इस गांव का खास कर इस गांव के किसी व्यक्ति को अब शरण नहीं देनी है। इस बात का ध्यान रखिए आप। इनको भी देखा है भाई कितने कट्टर हैं, इनको भी कट्टरता का उत्तर देने वाला मिला नहीं है। ये तो सब तो साधु महात्मा है, सब ये महात्मा नहीं है, तुमसे खराब है, ये महात्मा बनने आए हैं। और तुम अगर कुछ करोगे तो अपनी पुरानी आदत में आ जाएंगे, तो तुम गांव छोड़ के भाग जाओगे। तुम कितने लोग गांव में रहते, और इनको देख लीजिए, ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये कितने लोग हैं, तुम कितने हो, और इससे 100 गुना तो भी घरों में बैठे। ये आए कितने अभी, क्योंकि मैंने अभी आह्वान नहीं किया, खुला बुलाया, बुलावा नहीं किया। कहा था भाई परिवार का एक व्यक्ति आ जाए और सबको दया मिल जाएगी। ये गुरु पूजा का पावन पर्व, और इन्होंने गुरु पूजा में भी ये अटकल जारी है, और गुरु पूजा में इस व्यक्ति को घायल किया। ये भी नहीं समझा ये गुरु का दिन है, इनकी समझ में कुछ गुरु कुछ नहीं, तो इनकी समझ में नहीं तो हम ही समझ के क्या करें, हम ही समझ के अब क्या करेंगे इनको। इसलिए सब कुछ अब आप तैयार रहिए हर वक्त। जय गुरुदेव। मैं एक मुख्यमंत्री को लेटर लिखूंगा, रास्ते में एक चौकी कायम हो जाएगी, चौकी एक कायम हो जाएगी, बात सब ठीक हो जाएगी। इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। यहीं से शुरुआत करूंगा धीरे धीरे, फिर सबकी समझ में आ जाएगा कभी आप कैसे आ जाए। तुम्हारा इधर आना मुश्किल हो जाएगा, निकलने की बात तो छोड़ दो, ये सब व्यवस्था करूंगा। अब नहीं, अब इसके लिए कोई माफी नहीं है। चलो फिर मैं इसमें शामिल हूँ।
प्रसाद पे कराइए ना, ये पंजाबी भी है, प्रसाद पे करवा दीजिए।